हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन में लीस्ट कॉस्ट मेथड, जिसे एलसीएम मेथड या फिर मैट्रिक्स मिनिमम मेथड भी कहा जाता है। विल सी द 5 स्टेप्स हाउ टू सॉल्व इट, how to solve the LPP by using least cost cell method. The least cost cell method will give you the optimum result than our previous method, which was northwest corner rule. तो जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल था उससे कम वैल्यू देगा ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और which is, you can say that, which is nearer to optimal value of transportation cost. Now let us see the 5 steps. जो steps है वो देखते हैं हम। तो फर्स्ट स्टेप है हमारा find the minimum of the undeleted values in the cost matrix, or we can say that find the matrix minimum. तो हमारे पास जो भी मैट्रिक्स रहेगा ट्रांसपोर्टेशन का, उसकी मिनिमम वैल्यू हमें फाइंड करनी है। स्टेप 2 में फाइंड द मिनिमम सप्लाई एंड डिमांड वैल्यूज विथ रिस्पेक्ट टू द सेल करस्पॉन्डिंग टू मैट्रिक्स मिनिमम। अब वो जो रो या कॉलम का मिनिमम हमें वैल्यू मिलेगा, उसके रिस्पेक्ट में हमें मिनिमम सप्लाई या डिमांड की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है। नेक्स्ट स्टेप में हमें एलोकेट एक्स यूनिट टू दैट सेल, आल्सो सब्सट्रैक्ट एक्स यूनिट फ्रॉम द सप्लाई एंड डिमांड वैल्यूज ऑफ दैट सेल। मतलब अब ये जो मिनिमम वैल्यू मिलेगी उसे हमें, जैसे हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में एलोकेट किया करते थे, उस तरह से ही एलोकेट करना है, ठीक है। और दूसरी चीज़ हमें क्या करनी है, वी नीड टू सब्ट्रैक्ट, हमें वो एक्स जितनी वैल्यू सप्लाई और डिमांड में से माइनस कर देना है। स्टेप 4 में क्या रहेगा, चेक वेदर एग्जैक्टली वन रो और कॉलम करस्पॉन्डिंग टू दैट सेल हैज़ ज़ीरो सप्लाई और डिमांड रिस्पेक्टिवली। तो हम चेक करेंगे कि जो सप्लाई और डिमांड की वैल्यू है उसमें से कोई एक रो या कॉलम ज़ीरो तो बन गई है। If yes, go to step 5. अगर answer is yes, then we need to go to step 5. Otherwise, we need to go to step 6. So what is step 5? We need to delete that row or column with respect to cell with the matrix minimum. अब वो जो matrix का minimum value है उसके रिस्पेक्ट में हमें वो रो या फिर कॉलम डिलीट कर देना है। लेकिन हमारे पास जो स्टेप 4 को फॉलो नहीं करते हैं, तो क्या करेंगे, हम दोनों रो और कॉलम को डिलीट कर देंगे। इन स्टेप 7 चेक वेदर एग्जैक्टली वन रो और कॉलम इज लेफ्ट आउट। तो इस तरह से हमें करते आना है। हमें देखना है कि सिर्फ हमारे पास एक रो या कॉलम बची है। इफ यस, देन गो टू स्टेप 8, अदरवाइज गो टू स्टेप 1। अगर हमारे पास सिर्फ एक रो या कॉलम रह जाती है तो हमें स्टेप 8 के लिए मूव करना है, अदरवाइज हमें स्टेप 1 पे जाना है। स्टेप 8 है हमारा मैच द सप्लाई एंड डिमांड विद दैट रो और कॉलम विद द रिमेनिंग डिमांड सप्लाईज ऑफ अनडिलिमिटेड रो और कॉलम। तो हमें सारी जो डिमांड और सप्लाई है उसको मैच करना है। दैट मीन्स सारे हमें 0 0 बना देने हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें स्टेप 1 मतलब वापस से सारी प्रोसीजर फॉलो करते आना है। वो कब तक करनी है हमें, जब तक एग्जैक्टली वन रो या कॉलम हमारे पास नहीं बचती। और इसके बाद हमारा स्टेप 9 है द लीस्ट कॉस्ट मेथड इज ओवर, गो टू द नेक्स्ट फेज ऑफ सॉल्विंग द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। यहाँ पे हमारी लीस्ट कॉस्ट मेथड खत्म होती है और हम जिस तरह से ट्रांसपोर्टेशन जो फार्मूला यूज़ करते थे, z इज इक्वल टू समेशन डबल समेशन ऑफ CIJ इंटू XIJ करके हमें कैलकुलेट कर लेना है। तो चलिए अब आज हम एक एग्जाम्पल देखेंगे
इससे रिलेटेड एग्जाम्पल देखेंगे। तो एग्जाम्पल कुछ ऐसा है, फाइंड द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फॉर अ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बाय लीस्ट कॉस्ट मेथड। तो हमारा जो प्रॉब्लम है, हमने वो लास्ट जो सॉल्व किया था नॉर्थ वेस्ट कॉस्ट मेथड, कॉर्नर मेथड, वही हम सेम प्रॉब्लम लेके चल रहे हैं। सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, वेदर अवर सप्लाई एंड डिमांड इज बैलेंस्ड और नॉट। सो लेट अस चेक इट। 61 plus 49 plus 90 is equal to 200, 52 plus 68 plus 80 is equal to 200। तो यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम हमारा बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, वी कैन इजीली सॉल्व इट, राइट। सो फर्स्ट स्टेप है हमारा क्या है, विल आइडेंटिफाई द लीस्ट कॉस्ट सेल इन अ मैट्रिक्स सच दैट, हमारे पास ऐसा कौन सा है लीस्ट कॉस्ट, तो सारे सेल्स में ये जो 10 की वैल्यू है, मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है, सच दैट इन सेल 1 3 विद द कॉस्ट 10। अब वहां पर हमारे A1 की वैल्यू है 61 और यहां पे हमारे पास A1 की वैल्यू है 61 और B1 की वैल्यू मिनिमम कितनी है हमारे पास, उससे रिलेटेड 80, ठीक है। तो हमारे पास इन दोनों का लीस्ट कौन सा है, 80 और 60 का लीस्ट है हमारे पास, 61 का लीस्ट है हमारे पास 61। सो 61 हम एलोकेट करेंगे, 61 को हम कहाँ एलोकेट करेंगे, तो इस सेल में हम 61 को यहाँ पे एलोकेट करेंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे 61 एलोकेट करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, 19। सो हमारे स्टेप 2 है, A1 इज इक्वल टू 61, B3 इज इक्वल टू 60, सॉरी ये 80 है। नाउ व्हाट इज द मिनिमम ऑफ इट, 61 और 80 का मिनिमम है 61। नाउ वी विल एलोकेट 61 इन सेल 1 3 एंड न्यू A1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 61 माइनस 61 इज इक्वल टू 0 and B3 is equal to 80 minus 61 is equal to 90। So we'll get X13, ये जो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में हमारा X13 जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 61, ठीक है। तो लेट अस रिप्रेजेंट इट बाय दिस, हम इससे डिनोट करेंगे। तो हमने मैक्सिमम लीस्ट वैल्यू हमने फाइंड किया कि 10 हमारी लीस्ट वैल्यू है। यहाँ पे देखोगे तो आप सॉल्व करते आओगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 61 माइनस 61 क्या बन गया, 0 और 80 माइनस 61 हमारे पास रहेगा 90। अब हमने जिस रो को 0 बना दिया है उसे हम डिलीट कर देंगे, तो ये जो रो है हमारी डिलीट हो जाएगी, ठीक है। सो आफ्टर डिलीटिंग इट हमारे पास जो वैल्यूज़ बचेंगे वो कितनी बनेगी, W2 W3 वेयर हाउसेज की और मार्केट 1 2 3 और ये दो वैल्यूज़, ठीक है। तो हम देखते हैं हमारे पास क्या बचा। सो W2 W3 की वैल्यूज़ हमारे पास बची, ठीक है। अब वापस है, अभी 2 रो है हमारे पास, एक रो नहीं बनी है, ठीक है। सो हम फर्दर स्टेप 1 को फॉलो करेंगे, फिर से बिगिनिंग से स्टार्ट करेंगे। सो विल हैव द लीस्ट वैल्यू, इनमें से सबसे लीस्ट वैल्यू कौन सी है, एग्जैक्टली इट इज़ 13 जो वैल्यू है हमारे पास सबसे लीस्ट है। उसके सामने हमारे पास सप्लाई है 49 और डिमांड है 68 की, ठीक है। फिर से हमें एलोकेट करना है इन दोनों का मिनिमम, तो 49 इन दोनों का मिनिमम है, 49 को हम यहाँ पे एलोकेट करेंगे। यहाँ पे एलोकेट किया हमने 49 को, देखिए यहाँ पे 49 को एलोकेट किया हमने, फिर सॉल्व किया हमने। सो 49 माइनस 49 इजिकल टू हमें 0 मिलेगा, ठीक है। जैसे ही हमें 0 मिलता है और यहाँ पे हमें 19 मिल जाएगा। आफ्टर गेटिंग 0 हम इसे क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे, ये जो रो है वापस से डिलीट हो जाएगी। सो हमारा फॉर्म जो बचेगा वो कितना बचेगा, लास्ट रो, एग्जैक्टली इट इज़ लास्ट रो। लास्ट रो हमारे पास बनेगी। अब हमारे पास लास्ट रो बनेगी, वो सारे के सारे हम एलोकेट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम सारे के सारे एलोकेट करेंगे।
सो 52 एलोकेट होगा 16 को, 19 एलोकेट होगा 17 को, और यहाँ पे जो ये 19 है वो अलोकेट करेंगे हम 29 को। एज हमारे पास लास्ट रो बची है इसलिए हम सारे के सारे एलोकेट कर रहे हैं, सारे के सारे एलोकेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देख लेते हैं ये जो 52, 19 और 19 वो टोटल हमारे पास हो जाता है 90 जितना, वो हम डिडक्ट करेंगे। सो फाइनली हमारे पास आंसर बचेंगे 0 0। हमने सारी रो कॉलम को सबको 0 बना दिया है, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास जो टेबल बनेगा वो किस तरह से दिखाई देगा, तो ये जो फाइनल टेबल हमारे पास आया है वो कुछ इस तरह से बनेगा कि हमने 61 एलोकेट किया था, किसको, 10 को एलोकेट किया था, हमारा 49 हमने एलोकेट किया 13 को, सो दैट यहाँ पे हमने 0 बना लिया। फिर हमने 52 एलोकेट किया, 19 एलोकेट किया, और यहाँ पे भी 19 एलोकेट किया, सो दैट तीनों ये जो सिंगल रो लास्ट बची थी वो भी हमने 0 बना ली, ठीक है। तो ये हमारा जो फाइनल टेबल हो गया, ये हमारा x13 की वैल्यू है, ये हमें वैल्यू दे रही है, ये जो वैल्यू है हमारी x22 की वैल्यू मिलेगी, ये हमारा x31 है, ये x32 और ये x33। सो हमारा मिनिमम जो कॉस्ट बनेगा वो क्या रह जाएगा, C इज इक्वल टू 61 इंटू 10, ठीक है। फिर 49 इंटू 13, फिर 52 इंटू 16, 19 इंटू 17, 19 इंटू 29। सो द मिनिमम कॉस्ट जो हमें मिलेगी वो मिलेगा 2953 रुपीज़। फिर से समझ लेते हैं हम सारे स्टेप। तो स्टार्टिंग से हमें क्या करना है, सबसे पहले लीस्ट कॉस्ट वैल्यू, मतलब हमें जो लीस्ट कॉस्ट सेल है वो फाइंड करना है, उससे रिलेटेड हम मिनिमम फाइंड करेंगे सप्लाई और डिमांड की वैल्यू, फिर उसे हम सप्लाई और डिमांड में से डिडक्ट करेंगे मिनिमम वैल्यू को, ठीक है। और ये जो सेल है उसके अलोकेट करते आना है। तो हम जैसे अलोकेट करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा 0 बनाने के बाद उस कॉलम और रो को हम डिलीट कर देंगे। हमें ये कब तक करना है, अंटिल वी गेट अ सिंगल रो और कॉलम, हमारे पास सिंगल रो और कॉलम मिलती है तब तक हमें आना है। फिर वो जो सारी वैल्यूज़ हैं वो हमें सेल्स में अलोकेट कर देनी है और यहाँ पे फाइनल हमें 0 बना देना है। फाइनल टेबल किस तरह से ड्रॉ करना है, तो जो वैल्यू जहाँ पे एलोकेट की गई है वो सारी वैल्यू हमने एलोकेट कर दी, एंड फाइनली विल गेट द आंसर्स बाय मल्टीप्लाइंग C इंटू XIJ। ये जो कोफिशिएंट है CIJ को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, XIJ से मल्टीप्लाई करके आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। आई होप आपको ये मेथड समझ आई हो, इसलिए मैं आपको एक न्यूमेरिकल भी दे रहा हूँ जो आपको सॉल्व करना रहेगा। हमारा न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से है, वी नीड टू ऑब्टेन द इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन फॉर अ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बाय लीस्ट कॉस्ट सेल मेथड और बाय LCM मेथड, और जिसका दूसरा नाम है मैट्रिक्स मिनिमा मेथड। तो इस तरह से हमारे पास सोर्स दिए हैं और उसके डेस्टिनेशंस दिए हैं हमारे पास, F1, F2, F3 ये हमारे सोर्स हैं, R1, R2, R3, R4, R5 हमारे पास डेस्टिनेशंस हैं। ये हमारे सप्लाई की वैल्यू है और यहाँ पे हमें डिमांड की वैल्यूज दी गई है, ठीक है। आपको ये सॉल्व करना है और इसका आंसर कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड देखेंगे। वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड वो मोस्ट फिजिबल सॉल्यूशन देगी विच गिव्स यू द मोस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।